छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में नायब तहसीलदार और विधायक के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये जानकारी तो आपको है, लेकिन हम इस खबर में आपको ये बताएंगे कि वो 4 कारण क्या हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में नायब तहसीलदार का पलड़ा भारी है। इस खबर में हम ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा वो कौन सा कागज है जिस पर दस्तखत करने को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सी परिस्थिति बनी जिसमें नायब तहसीलदार की भी थोड़ी थोड़ी ऐसा दिखता है कि एक इमेच्योरिटी दिखाई देती है। अच्छा, जब ये पूरा प्रकरण हो गया तो जाहिर तौर पर विधायक जी का सामने आना भी लाजमी था। विधायक जी आए भी, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उसमें भी एक लोचा फंस गया। तब ऐसे मामला बिगड़ा जब तहसील में खुलेआम इस तरीके से दुर्व्यवहार करना जैसे मामले सामने आए हैं। पूरा घटनाक्रम तो हम बताएंगे ही, साथ ही कुछ अलग तथ्य भी आपको बताएंगे जिससे ये आपको पता चल सकेगा कि इस पूरे मामले में किसका ईगो टकरा रहा है और किसकी गलती ज्यादा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ की अभी की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि सीतापुर के जो विधायक हैं, जो कि सरगुजा जिले में आता है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के जो विधायक हैं राम कुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार के बीच जो विवाद हुआ है वो अब बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको शॉर्ट में ये बता देते हैं कि विवाद क्या है, दोनों पक्षों को भी सुनवा देते हैं, फिर आगे हम बताएंगे कि किसका पक्ष या किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं कि मामला वहाँ से शुरू हुआ जब जो राम कुमार टोप्पो हैं उनकी बहन है। राम कुमार टोप्पो का कहना है कि वो उनकी सगी बड़ी बहन है, सगी बड़ी बहन मान लेते हैं। सगी बड़ी बहन जो है नायब तहसीलदार जो राजापुर तहसील उप तहसील है वहाँ जाती हैं एक कागज़ पर साइन कराने के लिए। वहाँ साइन करने में जो कुछ भी विवाद होता है और एक विवाद के बाद आरोप ये लगता है कि नायब तहसीलदार ने जो है उनके साथ अभद्रता की, यानी कि राम कुमार टोप्पो की बहन के साथ अभद्रता की और गाली गलौज भी किया। इसके बाद फिर क्या था, आपको मालूम है कि केतली से चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है। जब ये सूचना विधायक जी को लगी तो विधायक जी के समर्थक ज़्यादा आक्रोशित हो गए, विधायक जी भी आक्रोशित थे। तो फिर जो है इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की। कलेक्टर ने जो है एसडीएम को भेजा। एसडीएम जो है नायब तहसीलदार जिन पर आरोप है, जिनका नाम है तुषार मानिक, उनको लेकर के विधायक जी के पास उनके बताए हुए जगह यानी रेस्ट हाउस पहुँच गए। वहाँ जो है विधायक जी नाराज़ हो पड़े, जैसा बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि वहाँ विधायक जी भयंकर नाराज़ हो गए और जैसे ही विधायक जी को नाराज़ होते हुए उनके समर्थकों ने देखा तो जैसा कि वो कहावत है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो जो समर्थक हैं वो ज़्यादा तेज में आ गए। और बस फिर क्या था, बताया जा रहा है कि तुषार मानिक को गिरा गिरा के इन लोगों ने मारा और ऐसा मारा कि मुँह चेहरे पर निशान बन गए और उनकी जो है शर्ट के बटन भी फट गए और जो है उनकी शर्ट भी पीछे से गंदी हो गई। जब गिर जाता है आदमी तो ये होता है। इस तरीके के जो प्रमाण हैं वो तुषार मानिक जी यानी कि नायब तहसीलदार जी दिखा भी रहे हैं। अब इन लोग को पीट दिया। अब पीटने के बाद मामला बिगड़ता हुआ देखा तो सबसे पहले तो जो राम कुमार टोप्पो जी की बहन है यानी कि सीमा मानिक जी, उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी थाने में। थाने में जब रिपोर्ट दर्ज करा दी तो निश्चित तौर पर नायब तहसीलदार की ओर से भी एक रिएक्शन आना ही था। नायब तहसीलदार चूँकि जो है एसडीएम भी साथ में थे, तो नायब तहसीलदार और एसडीएम ने इस मामले की सूचना कलेक्टर को दी और कलेक्टर को देने के बाद ये मामला बढ़ता चला गया। अच्छा, इस पूरे मामले में आगे बढ़ने से पहले हम आपको पहले सीमा धनिक की बात सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाया था। हाँ, मेरा नाम सीमा धनिक है, मैं कोटछाल की रहने वाली हूँ और आज मेरे साथ तहसील कार्यालय राजापुर में घटना हुआ और
उसको मैं बताने जा रही हूँ। एक तहसील कार्यालय में एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस तरह मेरे साथ अभद्र टिप्पणी किया गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई। मैं अपने काम से तहसील में गई थी और आप किस काम से गई थी तहसील में? मैं शोध क्षमता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गई थी। बाबू के द्वारा, वहाँ के बाबू के द्वारा पूरा फाइल कंप्लीट कर लिया गया था। इसमें मैं सिर्फ तहसीलदार का सिग्नेचर और सील बाकी था। तो पूर्व में भी तहसीलदार से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताया गया था कि आज उनका काम कर दीजिए, तो वो खुद बुलाए थे कि भेज दीजिए, हम बना देंगे। मेरे जाने के बाद में इग्नोर करने लगे मेरे को। उसके बाद में जब फाइल ढूंढ के मैं ही निकाली वहाँ से और बोली कि सर आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, आपका सिग्नेचर बाकी है, मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरे को आज ही भेजना है इस फाइल को, ऐसे करके मेरे द्वारा बोला गया उनको। तो अचानक से वो बोले कि आप मेरे को कानून मत सिखाइए, हमको सब आता है, ऐसे बोला गया। और उसके बाद मैं चुप रही। फिर बोले कि सर बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट फाइल है सर, आप कर दीजिए सिग्नेचर। तो बोले कि तुम मेरे को सिखाओगी कि क्या करना है, मेरे को नहीं करना है, ऐसा करके बोला गया। तुम होती कौन हो मेरे को आदेश देने वाली, ऐसा बोला गया। और मेरे साथ धक्का मुक्की किया गया, अभद्र गाली और टीका टिप्पणी मेरे साथ किया गया, उराव शब्द का इस्तेमाल किया गया और बोला गया उनके द्वारा कि तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तुम नीच लोगों का यही हरकत है तुम लोग का, बोल के ऑफिस में मेरे पास बोला गया। वहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद थे, उनका उसके बावजूद भी मेरे को वहाँ पे अपमानित किया गया और धक्का दिया गया और बहुत सारी गंदी गंदी गाली गलौज दिया गया। आप थाने आई हैं, क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ सर। मेरे साथ साथ वहाँ पे अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसे घटनाएं होती रहती है। मैं चाहती हूँ कि तहसील कार्यालय जैसे प्रशासनिक ऑफिस में इस तरह का घटना न घटे जो मेरे साथ घटा है, और तत्काल उसको मतलब कि उस क्षेत्र से हटाया जाए और मेरे को न्याय मिले सर। जिस अधिकारी ने आपके साथ बदतमीजी की, उस अधिकारी का नाम क्या है? उसका तुषार मानिक। किस पद पे है वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार। अच्छा ये बताइए, थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बातचीत हुई ना आपकी, तो शिकायत वगैरह? जी मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। और यहाँ तक उनके द्वारा बोला गया कि आज के बाद तहसील यहाँ कार्यालय में दिखना मत, जाओ तुम अपने मैन पार्ट में काम करा लेना, आज के बाद यहाँ दोबारा नहीं दिखना चाहिए, इस महिला को यहाँ से भगाओ, ऐसे करके भी बोला गया। कौन बोला? तहसीलदार, नायब तहसीलदार मानिक, तुषार मानिक। आप क्या चाहती हैं उनके खिलाफ? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कल तो रिपोर्ट दर्ज हो गई थी नायब तहसीलदार के खिलाफ, फिर जो है नायब तहसीलदार और जो उनके संघ के लोग हैं वो एकजुट होने शुरू हुए और छत्तीसगढ़ में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो है वो भी नायब तहसीलदार के पक्ष में खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद आज जो है सभी लोग, यानी कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जो जितने भी सदस्य हैं, जिसमें अधिकतर नायब तहसीलदार और तहसीलदार लोग हैं, वो सभी एसडीएम के साथ मिल करके मिलते हैं। कलेक्टर जो कि बसंत जी हैं उनसे मिलते हैं और वहाँ से मिलने के बाद सभी लोग जाते हैं थाने और थाने में जो है विधायक समेत 10-12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। तो ये तो पूरा मामला हुआ। अब जैसे ही विधायक जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो है समर्थकों का आगे आना मुनासिब था। तो आज जो है सारे समर्थक, जो विधायक के समर्थक थे, वो थाने पहुंच गए। ज़बरदस्त नारेबाजी की जो है और जूता मारो सालों को टाइप के भी नारे लगे और जो एफआईआर वापस लेने की भी मांग की गई। खैर ये सब तो होना ही था, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई। ये प्रकरण तो हो गया जो घटनाक्रम है। अब बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में पलड़ा किसका भारी है। तो आपको बता दें कि 4 बिंदु हैं जो ये दर्शाते हैं कि नायब तहसीलदार का पलड़ा जो है काफ़ी भारी है। वो 4 बिंदु क्या हैं वो बताते हैं। पहला जो एक प्रमाण है वो ये है कि नायब तहसीलदार के पास एक लाल चेहरा है जिस पर थप्पड़ के निशान हैं, कुछ चोटों के निशान हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके साथ मारपीट की गई। विधायक जी के पास क्या है? विधायक जी के पास बताने के लिए प्रमाण के तौर पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है जो वो बता पाएँ। दूसरा ये है कि विधायक जो नायब तहसीलदार हैं उनके पास एक फटी हुई शर्ट है जिसके बटन टूटे हुए हैं, मतलब पीछे की तरफ उसमें मिट्टी लगी हुई है, यानी वो इस बात का प्रमाण है कि उनके साथ मारपीट हुई और कपड़े भी फाड़े गए और पीठ पर मिट्टी लगे होने का मतलब है कि उन्हें गिरा करके मारा गया। तो दूसरा प्रमाण तो नायब तहसीलदार के पक्ष में ये जाता है। विधायक जी के पास क्या है? तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो एसडीएम हैं वो खुल करके गवाही दे रहे हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं कि उनके सामने नायब तहसीलदार को मारा गया, यानी कि एक बड़ा
प्रशासनिक अफसर गवाह के रूप में नायब तहसीलदार के पास है। विधायक जी के पास क्या है? विधायक जी के पास अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो उनके समर्थन में कुछ कहता हो। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी की गवाही ज़्यादा मायने रख सकती है। चौथा और सबसे बड़ा जो बिंदु है जो नायब तहसीलदार के पक्ष में जाता है वो ये है कि नायब तहसीलदार के पक्ष में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ मजबूती से खड़ा हुआ है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का मतलब है कि जो प्रदेश भर के जितने भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। जबकि विधायक जी के पास क्या है? विधायक जी के पास कुछ ऐसे समर्थक हैं जो तब तक हैं जब तक सत्ता में विधायक जी हैं, यानी कि विधायक जी जब तक विधायक के पद पर हैं। तो विधायक का पद तो 2 साल बाद फिर से तय होगा कि कौन विधायक बनता है नहीं बनता है, लेकिन प्रशासनिक जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ में जो है वो तो चिरकाल तक चलना है। और इसमें जो सदस्य हैं, कुल मिलाकर के कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा में जितने भी सदस्य हैं यानी कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं, वो जब तक उनकी नौकरी है तब तक वो पद पर हैं और तब तक वो संघ में भी हैं। यानी कि जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं उनका कार्यकाल लंबा है और विधायक जी का तो 2 साल बाद फिर से टेस्ट होगा। टिकट मिलेगी तो ये तय हो पाएगा, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर खैर मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये 4 बिंदु हैं जो पूरी तरीके से प्रशासनिक सेवा संघ यानी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े हुए तुषार मानिक के पक्ष में जाते हैं। एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है इन 4 बिंदुओं के अलावा कि प्रशासनिक संघ तो प्रशासनिक व्यवस्था तो नायब तहसीलदार के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार विधायक जी के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह ये है, अगर सरकार विधायक जी के साथ खड़ी होती तो शायद FIR ही दर्ज ना होती। चूँकि सभी कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ से जुड़े हुए लोग पहले कलेक्टर से मिले, उसके बाद सीधे थाने गए। इसका मतलब ये है कि कोई मैसेज सरकार की तरफ से ऐसा नहीं आया कि विधायक जी को बचाना है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि सारी जो परिस्थितियां हैं वो विधायक जी के खिलाफ जा रही हैं। और सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि चूँकि ये मामला अब दर्ज हो गया है, भले ही मामला अगर सरकार रहते रहते तक सुलझता नहीं है तो ये एक घाव की तरह पलता रहेगा और जब व्यवस्थाएं बदलेंगी तो कभी भी इस मामले को विधायक जी के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है या उपयोग हो सकता है। आप राजनीतिक व्यवस्था और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 बिंदु हमने आपको बताए जो बताते हैं कि नायब तहसीलदार का पलड़ा किस तरीके से भारी है। अब सुनवाते हैं उन नायब तहसीलदार तुषार मानिक की बात जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या बता रहे हैं। मेरा नाम तुषार मानिक है। मैं नायब तहसीलदार उप तहसील राजापुर मैनपाट में पदस्थ हूँ अभी। क्या विवाद हुआ, किस तरीके की स्थिति बनी और थाने में भी जाना पड़ा, थाने में विधायक पहुंचे हुए? अभी रविवार को एक आयुष गुप्ता एक व्यक्ति हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि भैया ये एक जेल से कैदियों को छोड़ने के लिए एक शोध प्रमाण पत्र क्षमता का एक जारी करना होता है सर्टिफिकेट, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो सोमवार और मंगलवार थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। तो आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी। तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप तो अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं है। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोगों दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना ये था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कमी भेजिए, तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी, तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजनों कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है।
और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। और आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना, वो बस छुड़ाने चाहते थे, लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना, वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सर कितनी बार आपको मारा, कहाँ पे आपको मारा? अब अभी मुलायजा करवाने जाएंगे, है ना। हाँ, सर पे हुआ है, ये धक्का मुक्की भी किया गया, तो उसमें मैं गिर भी गया था। ये शर्ट है, ये इसमें पूरे बटन टूट गए हैं, ये शर्ट है। आप जमीन में भी गिर गए थे क्या? हाँ, धक्का मुक्की बहुत किए थे उन लोगों को, मारपीट बहुत ज्यादा की थी। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं कराई? नहीं, अभी जा रहे हैं, एफआईआर करवाएंगे। किसी से बात हुई है, कलेक्टर से बात की है? जी, अभी जो हमारे संघ के भी सभी वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है एफआईआर कराने के लिए, तो हम विधायक जी के लिए खिलाफ भी और उनके जो समर्थक है जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। क्या लगता है सत्ता उनका है, एफआईआर होगा? अब एफआईआर तो पुलिस वाले करेंगे ही, है ना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी आगे। सीतापुर जाएंगे? नहीं, यही अंबिकापुर में एफआईआर करवाएंगे। हाँ, सीतापुर क्षेत्र में घटना घटी है सर, विधायक की तरफ से आरोप है कि बदतमीजी की गई, तहसीलदार का आरोप है मारपीट की गई, क्या जानकारी? इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है, तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेंट दिया गया है, तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसने मारपीट की? विधायक ने खुद मारपीट की? नायब तहसीलदार का ये कहना है, जो वहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है, उनका कहना है कि उनके साथ जो विधायक के समर्थक हैं और विधायक महोदय हैं, ऐसा नायब तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की अगर घटना घटेगी तो प्रशासनिक कामकाज कैसे होंगे, कैसे चलेगी व्यवस्था? दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी। सर विधायक जी बुला करके मार की घटना को दिया, प्रशासनिक अमला काफी डरा हुआ है। ये सारी बातें जांच का विषय है। जांच में ये सारी बातें सामने आएंगी कि मतलब वहाँ पर सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड हुआ है, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, ये सारी बातें जांच में आएंगी, जिसके बाद पुलिस उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। देखिए, आज शाम की घटना हुई है, तो बाकी अभी हमारे जो नायब तहसीलदार उन्होंने आपको अवगत कराया कि उनके कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है। शाम को 5 बजे करीब मुझे भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई उस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं, राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है, क्योंकि विधायक जी खुद हैं। तो फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे।
लेकिन उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुंचाया, गिर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किए। क्या लगता है विधायक के इस बर्ताव से किस तरह से आप देखते हैं? अब वो तो भाई उनका क्या था वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मैं बाकी जो मैं देखा हूँ मौके में वो उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा इंसिडेंट्स हुआ प्लानिंग थी जहाँ बुलाना, क्योंकि बातचीत कहीं और भी हो सकती थी। अब प्री प्लानिंग था या ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तहसील राजापुर में ही उनका कोर्ट है, तो हो सकता है कोर्ट में जाके बात करने का रहा हो, लेकिन क्या था पता नहीं। बाकी जो हुआ वो इंसिडेंस जो यात्री प्रतीक्षालय है रोड में चौक के पास राजापुर में, वहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बुलाया और उनके पहले से वहाँ पे 30-40 लोग भी थे और वहाँ पे फिर ये इंसिडेंस हुआ है। FIR करा रहे हैं अभी वो तुषार का कहना है कि वो FIR कराएगा, वो पीछे नहीं हटेगा, तो FIR कराएगा। नहीं, कलेक्टर साहब उसमें ऐसा कोई निर्देश है ऐसा नहीं है। तुषार का कहना है कि मैं FIR कराऊंगा, तो उसके लिए FIR के लिए वो जा रहे हैं। हाँ। अब सुन पाते हैं कि विधायक जी इस पूरे प्रकरण के बाद सामने आए और उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि प्रशासन जो है उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे बयान को आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं कि इसमें लोचा क्या है। बिल्कुल यही तो कह रहा हूं मैं कि प्रशासनिक अमला अपने अधिकारी को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का बयान दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हजारों जनता अगर शिकायत कर रही है, निरंतर जिस अधिकारी का शिकायत आ रहा हो और इसके लिए हमने पत्राचार भी किया हो, ऐसा भी नहीं है। ये घटना होने से पहले हमने जिला कलेक्टर को फ़ोन के माध्यम से जानकारी भी दी है कि तत्काल उनको यहाँ से हटाया जाए, और उसके बाद केवल आखिरी नहीं, इससे पहले भी हमने 2 से अधिक बार कहा है कि निरंतर क्षेत्र में वसूली, काम नहीं करने, आम जनता से पैसे मांगने, दुर्व्यवहार करने जैसी शिकायतें आ रही हैं। और ये शिकायतें तब ऐसे मामला बिगड़ा जब तहसील में खुलेआम इस तरीके से दुर्व्यवहार करना जैसे मामले सामने आए हैं। देखिए, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा कार्यालय में महिलाओं के खिलाफ अभद्र व्यवहार करना निंदनीय है और उसी को लेकर क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। और उसी तारतम्य में हमारे ऊपर मैंने अपने आरोपों को बचाने के लिए हमारे ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है और उसके एवज में FIR भी हुई है। तो जांच में बिल्कुल मैं साथ में हूं और पूरा सहयोग करेंगे और न्यायपालिका पे हमको भी भरोसा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है ऐसा कि झूठे आरोप लगाकर हमारे ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज कर दें, तो ये बेबुनियाद है। बिल्कुल सीतापुर की जनता इसको नहीं सहेगी। वो मेरी बड़ी दीदी हैं, सगी दीदी हैं। अगर सोचिए कि हमें सत्ता या पावर का इस्तेमाल करना होता तो हमारी दीदी एक आम व्यक्ति की तरह तहसील के चक्कर नहीं काटती, लेकिन निरंतर 14 तारीख के बाद आज आना कल आना की स्थिति में उनके साथ तहसील में दुर्व्यवहार होता है, तो उनके साथ ही क्यों नहीं सीतापुर में किसी भी महिला के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना निंदनीय है। और ऐसे में जनता का आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे घड़ी में मैं सीतापुर की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि पैनिक ना हो, न्यायपालिका पे भरोसा रखें। इसके लिए हाल ही में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि किसी भी कार्यालय में अगर बार बार आपको बेवजह घुमाया जा रहा हो, रिश्वत मांगी जा रही हो, तो सीधा हमारे कार्यालय को संपर्क करेंगे। क्योंकि ऐसे मामले देखिए कई बार आते हैं कि बहुत सारे मामले जो सही हैं उसको भी घुमाए जाते हैं। इस पर निगरानी हम लोग की रहती है और ये लगभग उसी से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के हमारी बड़ी दीदी के द्वारा ये समझ लीजिए कि वहाँ पर ऐसा परिचय बिल्कुल नहीं दिया गया या ऐसा कोई दबंगाई नहीं की गई। एक आम आदमी की तरह वहाँ पे इंतजार किया गया, घंटों उनको खड़े किया गया, उसके बाद फाइल फेंक के दुर्व्यवहार जो किया गया, ये निंदनीय है। और ये केवल हमारी दीदी नहीं, ये किसी के साथ भी अगर ऐसा होता तो ये समझ लीजिए इसको संज्ञान में हम लोग जरूर लेते। नहीं, देखिए, हम भी शासन हमारी सत्ता है और सीतापुर की जनता ने हमारी सरकार को विश्वास करके चुनी है। सीतापुर की जनता के लिए जहाँ भिड़ना पड़े हम लोग भिड़ेंगे, लेकिन कोई झूठा आरोप लगा के बच के निकल जाएंगे अगर कहेंगे तो ये बेबुनियाद है। हम न्यायपालिका के साथ हैं, FIR दर्ज हमारे ऊपर भी हुई है, जांच निष्पक्ष होगा और हम पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, अब विधायक जी को आपने सुन लिया। विधायक जी कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार की शिकायतें जो है लंबे समय से आ रही थी, कई 100 लोग शिकायत कर चुके थे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब शिकायत अगर लंबे समय से आ रही थी तो कार्रवाई आपने तब की या तब आप एक्शन में आए जब आपकी सगी बहन के साथ कुछ गलत हो गया। यानी कि आम जनता से आपका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन परिवार के किसी आदमी के साथ अगर कुछ हो जाता है तो आप सीमाओं को तोड़ करके आगे भी निकल सकते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी रोचक चीज़ है। वो रोचक चीज़ ये है कि ना तो नायब तहसीलदार द्वारा विधायक की बहन के साथ जो बदसलूकी का आरोप लग रहा है उसका कोई वीडियो सामने आया है, और ना ही नायब तहसीलदार को पीटने को लेकर के कोई वीडियो सामने आया है। तो इस पूरे मामले में ये एक
बड़ा अलग तरह का मामला दिख रहा है, क्योंकि छोटा विवाद होने पर वीडियो अक्सर सामने आ जाते हैं, लेकिन इसका वीडियो नहीं मिल रहा है किसी को। और शायद हो सकता है कि बड़े प्लान के साथ किया गया हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये तो हो गया विधायक जी का थोड़ा सा इसमें मामला ढीला लग रहा है। लेकिन एक और चीज़ है कि इस मामले को ऐसा लगता है कि थोड़ा हैंडल किया जा सकता था। नायब तहसीलदार ने जब उनकी बहन से ये कहा कि हमको नहीं सिखाओ, जो जैसा कि वो कह भी रहे हैं अपने एक वीडियो में कि हमको नहीं सिखाओ कि हमको क्या करना है, इस मामले को अगर वो वहीं हैंडल कर लेते तो हो सकता है कि इतना बड़ा बवाल नहीं होता है। तो इसमें नायब तहसीलदार जी को भी थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए कि मामला उधर अगर सुलट सकता था तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। खैर, अब बात करते हैं उस बात की कि आखिर ऐसा वो कौन सा कागज़ है जिस पर साइन करने को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा शुरू हुआ। तो अब वो बताते हैं वो कागज़ क्या है। वास्तव में वो जो कागज़ है उसको कहते हैं शोधन दक्षता प्रमाण पत्र। शोधन दक्षता प्रमाण पत्र अमूमन भाषा में जो बोलचाल की भाषा है उसमें शोध दक्षता प्रमाण पत्र बोल दिया जाता है, लेकिन वो है शोधन दक्षता प्रमाण पत्र। अभी आता किस काम है वो भी हम आपको बताते हैं। जब किसी आरोपी या अपराधी को जेल से जमानत मिलनी चाहिए होती है या पैरोल पर उसको बाहर लाया जाता है तो उसके लिए इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। वो इसलिए ज़रूरत होती है कि जो भी जमानत लेने वाला है वो ये गारंटी दे कि उसके पास इतनी आर्थिक हैसियत है कि वो जिस व्यक्ति की गारंटी ले रहा है अगर वो भाग जाता है या कुछ गड़बड़ करता है तो जमानतदार के जो उसकी क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, उसमें से जो भी निश्चित राशि हो उसकी कटौती की जा सके, मतलब वो जब्त की जा सके। तो ये कुल मिलाकर के जो प्रमाण पत्र जिस पर बवाल हुआ वो किसी अपराधी या आरोपी को जेल से बाहर निकालने के लिए तैयार किया जाना था। अब विधायक जी किसको निकालना चाहते थे, किसको क्या करना चाहते थे, वो भी एक शोध का विषय है, लेकिन ये पूरा मामला यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे जो है जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो है वो बहुत ताकत इस पूरे मामले में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वो ऐसे कि आज जो है सभी कर्मचारियों ने या उस संघ से जुड़े हुए लोगों ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई, साथ ही ये भी मांग की है कि जल्दी से जल्दी विधायक की गिरफ्तारी हो और बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल यानी कि 29 मई को संभाग स्तर पर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए लोग जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, सदस्य जो हैं, वो कलमबंद हड़ताल करेंगे। और अगर गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो ये जो है आंदोलन और विस्तार और लंबा खिंच सकता है। हो सकता है जैसा कि सूचना मिली है कि कल जो है प्रदेश भर के जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के से जुड़े हुए लोग हैं वो अंबिकापुर में जुटने वाले हैं। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से एक विवाद हुआ और विवाद में पलड़ा किसका भारी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस कागज़ को लेकर के शुरुआत हुई, वो सारी जानकारी हमने आपको इसमें दी है। कल जो भी कुछ मामला होता है उसको भी हम आपको बताएंगे। और तब तक जो है आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।